आज का जो टॉपिक है हमारा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी है। तो आपके सामने हमने एक फिर से नया एग्जाम्पल लेकर आए हैं और इस एग्जाम्पल को हम टैली प्राइम में कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का रिक्वायर होता है, सैलरी का जो मैनेजमेंट करना चाहती है वो तो डिपार्टमेंट वाइज और इम्प्लॉय वाइज करना चाहती है। कंपनी का जो रिक्वायर है यहाँ पे वो चाहती है कि हम जो सैलरी मैनेजमेंट करें, एक तो इम्प्लॉय वाइज और दूसरा डिपार्टमेंट वाइज हम सैलरी मैनेजमेंट करें। तो जैसे यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट वाइज जैसे कि एक तो हो गया अकाउंट डिपार्टमेंट, एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक हो गया एचआर डिपार्टमेंट। यहाँ पे इनके 3 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें अकाउंट डिपार्टमेंट पे जो काम करते हैं एक तो सुमन, रीना, बबीता, सुनीता, और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है उसमें है रवि, सुनील, करण, राजू, ये काम करते हैं। और एचआर डिपार्टमेंट में सर्वेश, अनिल, बिट्टू, रोशन ये काम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा अकाउंट्स जो है इस प्रकार से आप मेंटेन करें कि हम आपसे कहें कि अच्छा बताइए डिपार्टमेंट वाइज सैलरी हमने टोटल कितना दिया, तो वो आप बता सकें, या मार एम्प्लॉय वाइज पूछ सकते हैं, वो आपको बताना है। तो इस काम को हम टैली में कैसे करेंगे वो चलिए चलते हैं टैली के स्क्रीन पर। तो क्या इस समय टैली के स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम रखेंगे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम स्टेट डाल देते हैं केवल उत्तर प्रदेश, और देन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए। और यहाँ पे हमें क्या रखना है, मेंटेन अकाउंट्स यस रखेंगे, बिल वाइज को नो करेंगे, अनेबल कोस्ट सेंटर को यस करेंगे। बाकी हम सारे ऑप्शन नो रखेंगे। ठीक है, हम केवल कोस्ट सेंटर पे ही फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने सभी ऑप्शन को नो कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ये हमारे सामने कंपनी क्रिएट हो चुका है। ये हमारा पीडीएफ है जिससे हमें काम करना है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके नाम से हम कोस्ट कैटेगरी बनाएंगे, और जितने भी हमारे इम्प्लॉय हैं उनके नाम से हम कोस्ट सेंटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कोस्ट कैटेगरी में चलते हैं, कोस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कोई भी कोस्ट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो मोर पे हमें जाके एंटर मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने कोस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और पहले से एक कोस्ट कैटेगरी क्रिएट होता है, टैली बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है, उसका प्राइमरी नाम होता है। इसके अलावा अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट पे करेंगे, या उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो अल्टर। हम नया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे जैसे एंटर मारेंगे तो हमारे पास तीन, एक है हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक है एचआर डिपार्टमेंट। तो चलिए फटाफट इनके नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एलोकेट रेवेन्यू आइटम, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप P&L के लिए बना रहे हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर आप बैलेंस शीट्स ऑप्शन, बैलेंस शीट्स के आइटमों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप नीचे वाला यस करेंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के आइटमों के लिए बना रहे हैं, P&L के लिए बना रहे हैं, तो इसीलिए हम पहले वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। और देन इसके बाद हमारा दूसरा था मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसको हम यस करेंगे और नीचे वाले को नो करेंगे। और एक है हमारा एचआर डिपार्टमेंट, और देन एक्सेप्ट कर देंगे। हमने कोस्ट कैटेगरी बना दिया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, कोस्ट सेंटर बनाएंगे। तो कोस्ट सेंटर हम किनके नाम से बनाएंगे, इम्प्लॉय के नाम से बनाएंगे। जितने भी हमारे इम्प्लॉय हैं, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में हमारे सुमन, रीना, बबीता, सुनीता। चलिए हम फटाफट बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले किस डिपार्टमेंट का बनाना है, हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कैटेगरी पूछ रहा है तो अकाउंट डिपार्टमेंट लेंगे। और अकाउंट डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास सुमन, और अंडर जाएगा प्राइमरी, उसके बाद आता है रीना, अंडर जाएगा प्राइमरी, और उसके बाद बबीता, अंडर जाएगा प्राइमरी, और उसके बाद सुनीता। ये हमने अकाउंट डिपार्टमेंट के बना लिए। यहाँ पे देखिए हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बना लिए। अब हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बनाएंगे। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बनाने के लिए एक बार बैक स्पेस प्रेस करिए और यहाँ पे स्पेस पर दबा के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे पास रवि, सुनील, करण, राजू। चलिए फटाफट बना लेते हैं। रवि, सुनील, करण और राजू, ये हमने बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इसके बाद हमारे पास आता है एचआर डिपार्टमेंट में है सर्वेश, अनिल, बिट्टू, रोशन। तो यहाँ पे आते हैं, बैक स्पेस से करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट लेंगे, यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट, और यहाँ पे सबसे पहले सर्वेश, अनिल, बिट्टू और रोशन। ये हमने सारे एम्प्लॉय के नाम से कोस्ट कैटेगरी बना दिया।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी इनके सैलरी है अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देंगे। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देंगे। जैसे पहले सबसे पहले हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सैलरी देंगे। टोटल हमारा 72,000 है। तो यहाँ पे सैलरी देने के लिए हम एक बार बैक स्पेस से हम बाहर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली से एक हमें लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट में आएंगे और सैलरी हमें देना है, तो सैलरी का एक लेजर भी बनाना पड़ेगा। सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से हम लेजर बना लेंगे। अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, पे कोस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करेंगे, यस करेंगे और देन एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद हम वाउचर में आएंगे। वाउचर में हम पेमेंट वाउचर में अब हम सैलरी देंगे। तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर और डेट हम 1/4 ले लेंगे। 1/4 हमने डेट लिया और डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट को, और कितने से 72,000 से। अब यहाँ पे कोस्ट एलोकेशन की स्क्रीन आ चुका है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे सुमन की सैलरी 15, रीना की 17, बबीता की 19 और सुनीता की 21। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सबसे पहले किस डिपार्टमेंट का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पहले डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम सुमन लेंगे। सुमन की सैलरी यहाँ पे है 15,000 रुपए और एंटर करेंगे। उसके बाद आता है रीना की सैलरी 17,000 रुपए, बबीता की सैलरी 19,000 रुपए और सुनीता की सैलरी 21,000 रुपए। इस प्रकार से एंटर करेंगे और देन यहाँ से कैश के माध्यम से पेमेंट किया है तो कैश लेंगे, या तो बैंक के माध्यम से बैंक। हमारे पास कैश नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कैश बैलेंस हमारे पास नहीं है, इसीलिए नेगेटिव जा रहा है। तो कृपया इसको इग्नोर करें और आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट डिपार्टमेंट का जो सैलरी हमने दे दिया है। अब आते हैं हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सैलरी देने के लिए और सैलरी एक्सपेंसेस को फिर से डेबिट करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सैलरी है 80,000 रुपए, तो यहाँ पे 80,000 रुपए टाइप करेंगे। अब उसके बाद किसका कितना सैलरी है, तो रवि का 17, सुनील का 19, करण का 21, राजू का 23, टोटल 80,000 रुपए। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मार्केटिंग में सबसे पहले रवि का सैलरी है 17,000 रुपए। उसके बाद आता है हमारे पास सुनील की सैलरी है 19,000 रुपए। उसके बाद आता है करण की सैलरी है 21,000 रुपए और लास्ट आता है राजू की सैलरी है 23,000 रुपए। यहाँ पे हमने कैश को इसको भी पेमेंट कर दिया। अब हमने दो डिपार्टमेंट की सैलरी दे दी। अब तीसरा डिपार्टमेंट की सैलरी देंगे यहाँ पे, और तीसरा डिपार्टमेंट देख लेते हैं। HR डिपार्टमेंट है, इनको हमें सैलरी देना है 92,000। अब यहाँ पे कौन कौन है, सर्वेश को 20,000, अनिल को 22,000, बिट्टू को 24,000, रोशन को 26,000। तो चलिए इसको भी हम पेमेंट करते हैं। टोटल कितना है 92,000। एंटर करेंगे। HR डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम सर्वेश की सैलरी जो है 20,000 रुपये है। और उसके बाद अनिल की सैलरी जो है 22,000 रुपये है। और उसके बाद बिट्टू की सैलरी जो है 24,000 रुपये है। और रोशन की सैलरी जो है 26,000 रुपये। यहाँ पे हमने कैश में इनको पेमेंट कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास हमारे ओनर आते हैं, कहते हैं कि अच्छा बताइए HR डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी हमने कितना दिया है। तो हम यहाँ पे आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ से हम चले आएंगे कोस्ट सेंटर। अब कोस्ट सेंटर में सबसे पहले कोस्ट सेंटर समरी आप दिखाते हैं। समरी में आएंगे तो सारे हमें इकट्ठा मिलेंगे। Alt F5 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट वाइज हमें सैलरी दिख रहा है। जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट का टोटल हमने सैलरी 72,000 रुपये दिया है। HR डिपार्टमेंट का 92,000 रुपये और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का 80,000 रुपये। अब यहाँ पे देखना है कि किस किस को हमने दिया है। तो यहाँ पे शिफ्ट एंटर मार दीजिए। शिफ्ट एंटर मारेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि बबीता को हमने इतना दिया है, रीना को इतना दिया है, सुनीता को इतना दिया है, सुमन को इतना दिया है, सुनीता को इतना दिया है। इसी प्रकार से HR डिपार्टमेंट देखना है, शिफ्ट एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ये दिखा देंगे। और टोटल सैलरी देखना है तो यहाँ पे लेजर में आइए और लेजर में यहाँ पे सैलरी वाइज दिखा देगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।